हसन जी इनके दादाजी थे, मनव्वर हसन जी जीते, गायत्री देवी जी जीती गठबंधन से, और चौधरी एक वो थे नाड़ा के हरपाल सिंह, वो जीते गठबंधन से लोकदल से ही, और फिर मनव्वर हसन जी जीते, और फिर हुकम सिंह जी जीते, फिर नाहिद हसन जी जीते, 2 बार उनकी मदर जीती। यहाँ तो चलता रहता है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि हमने गुंडों को खत्म कर दिया है। उनका इशारा आतिक अहमद की तरफ था, उनका इशारा आजम खान की तरफ था, उनका इशारा नाहिद हसन की तरफ था। तो क्या आपको लगता है कि गुंडे सिर्फ यही हैं? देखिए, मुझे अतीक अहमद का या किसी का और का तो पता नहीं, लेकिन नाहिद हसन ना कभी गुंडा था ना कभी बनेगा, और ना इस तरह की उनकी प्रकृति है कि वो गुंडागर्दी या वो कोई मामला चलावे। कोई ऐसी बात नहीं है उनके अंदर, ना उनके खून में है गुंडागर्दी। वो अच्छे आदमी हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त है और अच्छा ही काम करते हैं, किसी के लिए गरीबों के लिए मदद करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे वो जाट बिरादरी। हमारे जाट बिरादरी के सारे आदमियों ने हमारी कमान संभाल रखी है। अब क्या, इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है कैराना विधानसभा में, और यहाँ से सपा के जो प्रत्याशी हैं, जो नाहिद हसन हैं, और उसके कार्यालय पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिनको लोग जान रहे हैं, उनके मामा जी और उसके चाचा जी, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जब से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए, डोर टू डोर कैंपेन का यहाँ से आगाज़ किया, तब से हॉट सीट बनी हुई, क्योंकि नाहिद हसन यहाँ से प्रत्याशी हैं और इस वक्त वो गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद हैं। सर, क्या है माहौल? सबसे पहले तो मैं 26 जनवरी के पर्व पर आपके सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी सर। सर, नाहिद हसन तो जेल में हैं, फिर चुनाव कैसा? नाहिद हसन जेल में हों, लेकिन यहाँ की तमाम जनता जो है वो नाहिद हसन है, और यहाँ नाहिद हसन के ना होने के बावजूद भी जनता यहाँ चुनाव लड़ने का काम कर रही है। सर, गैंगस्टर एक्ट के तहत तो उस पर मुकदमा दर्ज है और जेल के अंदर बंद हैं, तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये तो भाजपा सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत उनको गैंगस्टर लगाई है, नहीं तो उनके ऊपर 2017 से पहले कोई मुकदमा नहीं था, और 2017 के बाद ये भाजपा ने उन्हें मुकदमात में फंसाया है, झूठे फर्जी मुकदमों में, और फंसा करके गैंगस्टर लगाने का काम किया है। यहाँ की कैराना की जनता और कैराना का आवाम सब समझ रहा है कि नाहिद हसन जी के साथ क्या हो रहा है। आरोप लगता है कि बड़े गैंगस्टर जो हैं उनको संरक्षण प्राप्त है। ये तो बेबुनियाद आरोप हैं भाजपा के, और भाजपा अपने गिरेबान में नहीं झांकने का काम करती। हमारे अभी मुख्यमंत्री जी थे, उप मुख्यमंत्री जी थे, हमारे गन्ना मंत्री यहाँ पे हैं, संजीव बालियान जी हैं, सुरेश राणा जी, संगीत सोम, ये यहाँ योगेश धामा हैं बागपत से। ये तमाम लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भाजपा में हैं, लेकिन वो अपने गिरेबान में झांकने का काम नहीं करते। वो हमारी समाजवादी पार्टी की लिस्ट और समाजवादी कैंडिडेट को बताते हैं कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अच्छा, इकरा हसन को नामांकन क्यों भरवाया यहाँ से? इकरा हसन का जो नामांकन हुआ है वो पैरेलल नामांकन हुआ था, लेकिन वो इस वजह से हुआ था कि हमें भाजपा के ऊपर, जिस तरीके से भाजपा ने अभी जिला पंचायत और प्रमुख के चुनाव में, प्रमुखी का जो चुनाव पिछले साल यहाँ हुआ है, उन्होंने दबंगई दिखाई है और तमाम लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल कराने का काम किया था। उसी तरह हमें लग रहा था कि शायद हमारे साथ भी कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, इसलिए हमने उनका पर्चा दाखिल कराया था। अब वो पर्चा वापस हो जाएगा और चौधरी नाहिद हसन यहाँ से उम्मीदवार होंगे। बीजेपी से डर गए? बीजेपी से डरे नहीं हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं और खुल करके लड़ने का काम करेंगे। तो एक चीज़ और चल रही थी कि यहाँ पे हिंदुओं का पलायन हुआ है, जो बड़ा मुद्दा चला, क्योंकि मीडिया का जमघट रहा है। कैराना विधानसभा हॉट सीट तब से बनी है, कितनी सच्चाई है? गोदी मीडिया का काम ही ये है। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए काम करती है, और गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को उछालने का काम किया। वो सही नहीं दिखाते हैं कि भाजपा को जब तक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो ऐसे मुद्दों को लेकर के आती है जिससे बांटने की राजनीति शुरू हो और हिंदू और मुसलमान में बंटवारा होकर के उनको वोट का फ़ायदा हो जाए। लेकिन अब यहाँ जनता समझ चुकी है, हिंदुस्तान का भी, उत्तर प्रदेश का भी और कैराना की तमाम जनता जानती है कि हम आपस में बटेंगे नहीं। हम एक जगह गठबंधन की सरकार बनवाने का काम करेंगे और गठबंधन के उम्मीदवार चौधरी नाहिद हसन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। कुछ समीकरण ये भी लगाए जा रहे हैं, जनता भी तय कर रही है कि यहाँ ध्रुवीकरण होगा। अगर ध्रुवीकरण होगा तो यहाँ से बीजेपी सीट निकाल सकती है। ये इनका, जैसे वो कहते हैं कि साहब शेख चिल्ली के वो हैं सपने। पीछे 2017 में भी इन्होंने ये मुद्दा उठाने का काम किया था, और 2017 में जब ये मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को उठाने के बाद
जनता ने जवाब देने का काम किया था कि चौधरी नाहिद हसन यहाँ रिकॉर्ड मतों से 22,500 मतों से जीत करके जाने का काम हुआ था। जनता ने जब भी जवाब दिया था और इंशाल्लाह जनता आने वाली 10 तारीख को फिर दोबारा जवाब देने का काम करेगी भाजपा सरकार को। जी, क्या नाम है सर आपका? चौधरी इरशाद। इरशाद जी, पूरे परिवार पर आपराधिक केस लगे हुए हैं, आखिर क्यों? नहीं, पूरे परिवार पे नहीं, हमारी बेटी है इकरा हसन, उन पे कोई केस नहीं है। उनकी मदर है, उन पे भी फर्जी केस लगाएगा और नाहिद हसन पे फर्जी केस लगाएगा। कोई आपराधिक किस्म के आदमी नहीं है, ये तो नेता हैं। इनके वालिद साहब ने 4 सदन पार करे, गिनीज बुक में नाम है, लंदन में अपना मकान है। ये तो एक चलो कोई बात नहीं, होगा, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा भी परेशान है इस चीज़ से। अच्छा, मतलब अमित शाह ने यहाँ से शुरुआत की डोर टू डोर कैंपेन की, तो क्या वजह रही? मतलब बीजेपी क्या डरी हुई है या फिर क्या आपको लगता है कि वो एक हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं? शायद डर गई, वो डर रहे हैं, शायद वो डर रहे हैं नाहिद हसन जी से। कभी जो है परेशानी, क्या कैराना ही तय करेगा कि सत्ता इधर से उधर होगी? नहीं, कैराना में तो अमन चैन रहती है हमेशा से। हमारे हिंदू भाई सारे वोट देंगे एक तरफा दिए सदा से, सन 84 से। चौधरी अख्तर हसन जी इनके दादाजी थे, मनव्वर हसन जी जीते, गायत्री देवी जी जीती गठबंधन से, और चौधरी एक वो थे नाला के हरपाल सिंह, वो जीते गठबंधन से, लोकदल से ही। और फिर मनव्वर हसन जी जीते, और फिर हुकम सिंह जी जीते, फिर नाहिद हसन जी जीते, 2 बार उनकी मदर जीती। यहाँ तो चलता रहता है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि हमने गुंडों को खत्म कर दिया है। उनका इशारा अतीक अहमद की तरफ था, उनका इशारा आजम खान की तरफ था, उनका इशारा नाहिद हसन की तरफ था। तो क्या आपको लगता है कि गुंडे सिर्फ यही हैं? देखिए, मुझे अतीक अहमद का या किसी का और का तो पता नहीं, लेकिन नाहिद हसन ना कभी गुंडा था, ना कभी बनेगा, और ना इस तरह की उनकी प्रकृति है कि वो गुंडागर्दी या वो कोई मामला चलावे। कोई ऐसी बात नहीं है उनके अंदर, ना उनके खून में है गुंडागर्दी। वो अच्छे आदमी हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त है और अच्छा ही काम करते हैं, किसी के लिए, गरीबों के लिए मदद करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे वो जाट बिरादरी। हमारे जाट बिरादरी के सारे आदमियों ने हमारी कमान संभाल रखी है अब क्या, कि भाई नाहिद नहीं है तो हम लड़ाएंगे चुनाव। अच्छा, यहाँ कश्यप समाज भी है, दलित समाज का शायद 36,000 वोट बैंक है, और जाट समाज का भी 25,000 वोट बैंक है। क्या आपको नहीं लगता अगर ध्रुवीकरण होता है, अगर ये लोग एक साथ आ जाते, जैसे उन्होंने कार्ड खेला है, अमित शाह यहाँ पे आए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी शिकस्त है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, दलित वो हमारे साथ, वाल्मीकि समाज वो हमारे साथ, कुम्हार समाज वो हमारे साथ, और जो है बनिया समाज वो हमारे साथ, मिश्रा, लाला, जैन, ये सब हमारे साथ रहते हैं शुरू से। 36 बिरादरी, जाट, मुस्लिम। अच्छा, ये भी आरोप लगता है जैसे हिंदुओं के पलायन का जो मामला चला, तो ऐसा भी लगता है कि मुस्लिमों का भी यहाँ से पलायन हुआ है। पलायन का जो मामला हुआ था, प्रधान जी जैसे हमारे बता चुके हैं, यहाँ से जो पलायन का मामला हुआ है वो कोई पलायन नहीं हुआ है। सिर्फ आदमी अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कैराना से दिल्ली, जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने बताया है कि योगी जी आए हैं, उत्तराखंड छोड़ के यूपी में आए अपनी स्थिति सुधारने के लिए। मोदी जी आए हैं हमारे, जो है गुजरात से जो है दिल्ली आए हैं। आज अगर वो दिल्ली ना आते तो वो देश के प्रधानमंत्री ना बनते। तो जो पलायन यहाँ किसी का नहीं हुआ है। लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कैराना से दिल्ली, लुधियाना, बाहर बड़े बड़े शहरों में लोग गांव से कस्बों में आते हैं, कस्बों से शहरों में जा रहे हैं। सिर्फ अपने यहाँ कैराना में कोई पलायन का मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक रोजगार का मुद्दा है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, जैसे कैराना को एक पेश किया गया, जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से उसको दिखाया गया, तो क्या आपको नहीं लगता लोगों में, देश में जितने भी लोग उसको देख रहे हैं, कैराना को दूसरी नज़र से देख रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ अपराधी ही रहते हैं? मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि यही चीज़ है कि कैराना को भाजपा ने इतना बदनाम करने का काम किया है कि वो 2017 में भी यहाँ की जनता ने उस बदनामी का जवाब नाहिद हसन को यहाँ से जिता करके दिया था, और भाजपा को इस बार भी यहाँ से करारी शिकस्त होगी, और ये यहाँ की जनता तय करेगी कि यहाँ से ना कोई पलायन हुआ है, और जो भाजपा ने यहाँ से कैराना के नाम को बदनाम करने का काम किया है उसका जवाब जनता यहाँ की कैराना की देने का काम करेगी, तरीके से जवाब देगी। साथ में जो आप बात बार बार कर रहे हैं कि यहाँ अमित शाह जी आए, अमित शाह जी की तो नीति ही ये रहती है कि हमेशा ध्रुवीकरण की तरफ जाएं, लेकिन आप तो ये देखिए कि ये जो कैराना का आवाम है, कैराना की जनता है,
इसकी और इसके नेता चौधरी नाहिद हसन की ताकत है कि आज गृह मंत्री को यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए आना पड़ा। चलिए, ये भी यहाँ के लोगों ने एक मुद्दा बनाया है। क्या नाम है बेटे? अयान। अयान, क्या करते, पढ़ते हैं क्या? यस। क्या है चुनाव, ये क्या हो रहा है? ये पब्लिक जो इकट्ठा है हाँ? नाहिद हसन की। नाहिद हसन नाहिद हसन के घर पे। आपका क्या रिश्ता है उससे? ये हमारे चाचू है। चाचू हैं। जाता है कि वो अपराधी हैं, तो फिर उनके सपोर्ट में क्यों? नहीं, कौन कह रहा अपराधी है? सर, मीडिया पे खबरें चल रही हैं। आप ऐसी खबर लाओ कहाँ से? एक आदमी है घर से, बीजेपी वाले घर से जी। इस तरह बीजेपी वाले ने बना रखा है, उसे बदनाम अपराधी कर रखा। अपराधी होता 17 में नहीं जीतता था वो, अपराधी होता ये जनसमूह आज साथ नहीं जुड़ा था उनकी। मैंने 14 में भी बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब बीजेपी रही ही नहीं। अटल जी का टाइम देखा हमने, बीजेपी जब थी बीजेपी, राजनाथ मुख्यमंत्री थे जब थी बीजेपी, मैंने बीजेपी में वोट भी दिया, लेकिन अब तो बीजेपी रही ही नहीं। अब नहीं बीजेपी रही। नहीं, उनकी नज़रों में गुंडा वो लोग हैं, आजम खान हैं, अतीक अहमद हैं, उनकी नज़रों में जो तड़ी पार हो रहे हैं वे गुंडे नहीं। योगी ने अपना मुकदमा सर वापस ले लिया, वे गुंडे नहीं। और जो बाकी भरे पड़े वो मिश्रा, क्या नाम है, टेनी मिश्रा, वो गुंडा नहीं। आप नहीं जानते उसको? किसको? टेनी को? हाँ जानता हूँ, टेनी मिश्रा को जानता हूँ, टीवी देखा मैंने। वो गुंडा नहीं, 20-20 किसानों मार दे, वो कोई गुंडा नहीं है। हाँ जी, जितने मुकदमे गुंडे नहीं। राम राज्य स्थापित करना है। ऐसा है, नाहिद हसन की बात अगर नाहिद हसन को अपने नज़दीक से जानना तो कैराना की जनता से पूछो नाहिद हसन क्या चीज़ है, ये अख्तर परिवार क्या चीज़ है। अगर वो चाहते तो यहाँ कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो भले आदमी हैं, ईमानदार लोग हैं, लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं। चलिए, इस वक्त हम कैराना विधानसभा में जो इकरा हसन है, जो नाहिद हसन की बहन है, जो चुनाव कैंपेन में जो लगातार जो प्रचार प्रसार कर रही है, उसके ठीक कार्यालय पर हम मौजूद हैं। जो लगातार मीडिया के माध्यम से खबरें चली कि यहाँ पर नाहिद हसन गैंगस्टर हैं, नाहिद हसन पर मुकदमा दर्ज हुए हैं, उसको लेकर के उनको टिकट दिया है। उनको टिकट कटने की जो बात थी, उसके डर से कवरिंग जो नामांकन भरवाया गया इकरा हसन के नाम से, लेकिन इनका ये भी कहना है कि इकरा हसन को तो सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाया गया था, वरना तो सपा के जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाहिद हसन रहेंगे, जातिवाद को ख़त्म करते हुए एकता की मिसाल पेश करेंगे। ये तो वक्त तय करेगा कि जो कैराना विधानसभा है, जो पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई है 403 विधानसभा में से, क्या अमित शाह जो यहाँ पर एक कार्ड खेल करके गए हैं, क्या वो कारगर साबित होगा, या फिर नाहिद हसन जो इनकी विरासत में यहाँ जो सियासत चलती आ रही है, जो उसके मुनव्वर हसन जो कि 4 बार के सांसद रहे, उसके बाद उसकी विरासत को संभाले हुए हैं नाहिद हसन, सीटिंग विधायक भी हैं, क्या फिर से जनता उसका साथ देगी? ये वक्त तय करेगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।